हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और तैयारी भी जो है आपकी अच्छी चल रही होगी। सो आई एम शोम उपाध्याय, बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर फ्रॉम किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। तो अगर आप उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग यानी कि यूपी सीनेट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप जो है अभी इन बचे हुए जो आपके पास 3 महीने लास्ट के हैं, इसमें आप कंफ्यूज हो, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको कैसे पढ़ाई करना है, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, किस वे में आपको, किस डायरेक्शन में आपको अपनी पढ़ाई को आगे लेके जाना है। तो अगर ये सारे जो आपके मन में डाउट हैं तो आज के इस वीडियो में मैं इसको पूरा आपसे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। कई सारे बच्चे जो मेरे को बार बार कमेंट कर रहे थे, मेरे को मैसेज भी कर रहे थे कि मैं उनको एक रोड मैप का एक पूरा बता दूं कि जो आपके लास्ट के 3 महीने हैं इसका रोड मैप बता दूं कि आपको बचे हुए 3 महीनों में क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है ताकि आप सेलेक्ट होकर गवर्नमेंट कॉलेज में सेलेक्ट होकर जाओ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अगर आप यूपी सीनेट के पेपर और पैटर्न पर बेस्ड किसी टेस्ट सीरीज की तलाश कर रहे हैं जिसका सिलेबस और पैटर्न जो है आपके सेम जो है यूपी सीनेट के पैटर्न और सिलेबस से बेस्ड हो, तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ फ्लोरेंस एकेडमी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़। इस टेस्ट सीरीज़ की जो खास बात यह है कि इसका जो पेपर का इसमें जो पेपर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे वो एग्जैक्ट यूपी सीनेट के सिलेबस और पैटर्न पर बेस्ड होंगे। यह जो टेस्ट सीरीज होगी हिंदी प्लस जो है इंग्लिश जो है दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल होगी ताकि जो बच्चे यूपी बोर्ड से हैं, जो हिंदी मीडियम से हैं, उनको भी कोई डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े और वो भी उनकी तैयारी जो है अच्छी हो और वो एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में सेलेक्ट होकर जाएँ। तो देखो, अपने आप को किसी भी एग्ज़ाम से पहले ना इवेलुएट करने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो होता है क्या, टेस्ट को देना। अगर आप एक अच्छे टेस्ट सीरीज़ की तलाश कर रहे हैं जहाँ से आप अपने आप को एक बेहतर तरीके से इवेलुएट कर पाओ, आपको जो क्वेश्चंस प्रोवाइड हो वो आपके एग्ज़ाम जैसे सेम हो, तो इसमें मैंने इस टेस्ट सीरीज़ को मैंने खुद जो है बनाया है। तो मैंने जो है 2022 में जो एग्ज़ाम दिया था यूपी सीनेट का, तो मेरे उस टाइम जो है रैंक 21 थी यूपी में। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से बाकी जो बच्चे सेलेक्ट होके आए हैं इस बार और जो पहले से मेरे साथ के सिलेक्ट हैं, तो हम सब ने मिलकर एक ऐसी टेस्ट सीरीज़ आपके लिए बनाई है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और अगर मैं बात करता हूँ इस टेस्ट सीरीज़ के प्राइस की, तो बहुत ही कम है, आपके पॉकेट मनी से भी समझो कि कम ही है। इस टेस्ट सीरीज़ की जो प्राइस है 99 रुपीज़ है, ठीक है। मतलब कि 10 रुपये से भी कम में आपको एक टेस्ट मिलेगा। टोटल इसमें आपको 10 जो है टेस्ट पेपर्स प्रोवाइड किए जाएंगे और इसकी पीडीएफ भी आपको जो है आपके ग्रुप ऑफिशियल ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा जहां से आप प्रिंट निकलवा करके आप प्रैक्टिस अच्छे से अपनी कर सकते हो। तो इस अगर टेस्ट सीरीज को आप बाई करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करो और आज ही जो है टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो। तो अब बात करते हैं यूपी सीनेट के बारे में, इसके रोड मैप को लेकर के कि आपको क्या स्ट्रेटजी आगे फॉलो करनी है, कैसे आपको पढ़ाई करना है, कैसे आपको तैयारी को आगे कंटिन्यू करना है, किस डायरेक्शन में आपको जाना है। तो टोटल अब चलते हैं उस पर बात करते हैं। तो देखो, जो यूपी सीनेट का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है यूपी के सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन के लिए होता है। तो अगर आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप प्राइवेट जो है कॉलेज में अफोर्ड कर सको, आप उतना महंगे कॉलेज में हम नहीं पढ़ सकते हैं, तो आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज की आप तलाश होगी जैसा हमें आप सबको होता है। तो अगर आप एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज की तैयारी के लिए आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉलेज में एडमिशन के लिए, तो देखो सबसे पहले तो जान लो कि आपको पढ़ना क्या है। तो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश जो है टोटल 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं एंड प्रत्येक सब्जेक्ट के जो है 40-40 क्वेश्चन होते हैं, मतलब कि 200 क्वेश्चन का होता है और 200 मार्क्स भी होते हैं। ईच क्वेश्चन का 1 नंबर होता है और कोई भी इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में नहीं होती है। तो अब हम 1 बाय 1 बात करते हैं सब्जेक्ट को लेकर के। सभी सब्जेक्ट पे मैं बात करूँगा, चाहे वो जितने मैंने आपको पाँचों बताएं, पाँचों के बारे में 1 बाय 1 अब हम बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या आता है, आपका फिजिक्स आता है। तो फिजिक्स देखो, इसके जो है 40 क्वेश्चन आपसे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसका जो 85 टू जो 90% जो क्वेश्चन आपके होते हैं फिजिक्स के, वो टोटल जो है थियोरेटिकल होते हैं, मतलब कि थियरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। और बाकी के जो बचे 10 से 15% वो क्या आपसे पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो मतलब अगर इस हिसाब से जो एक जो बड़ा ह्यूज अमाउंट, जो ह्यूज पोर्शन है फिजिक्स का, वो क्या होता है आपका, वो है थियरी पोर्शन। तो आपको सबसे ज़्यादा जो इस टाइम पे फोकस करना है वो फिजिक्स के थियरी पे फोकस करना है। लाइक कि जैसे हम अलग अलग लॉज पढ़ते हैं, न्यूटन्स के हो गया, चाहे वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हम लॉ पढ़ते हैं, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, आपका काइनेमेटिक्स हो, वर्क एनर्जी पावर हो। तो जो सारे सब्जेक्ट ऐसे जो चैप्टर्स हैं फिजिक्स के, इनकी हमें थियरी पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। लॉ ऑफ इनर्शिया हो गया, तो ऐसे जैसे मान लो आपसे ऐसे सिंपली पूछ सकता है कि जो न्यूटन का मान लो जो सेकेंड लॉ हो वो किस पे बेस्ड है,
या फिर आपसे जो डायमेंशन फार्मूले हो गए, यूनिट्स हो गई, जैसे हमारा प्लैंक कांस्टेंट हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, इसकी आपसे यूनिट पूछ लेगा, इसका सिंबल आपसे पूछ लेगा। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि आपसे जो इस एंट्रेंस एग्जाम में जो फिजिक्स पूछी जाती है वो बहुत ही मतलब ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं होते हैं, मॉडरेट टू मतलब लो टू मॉडरेट होता है। जो ज़्यादा वेटेज होता है वो मतलब इजी क्वेश्चंस का होता है, और जो थोड़ा बहुत है ना 10 से 15% मैंने आपको पहले बताया न्यूमेरिकल्स होते हैं। और वो भी देखो जो न्यूमेरिकल आपसे इस एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे डायरेक्ट जो है फार्मूला बेस्ड होते हैं। ऐसा नहीं कि आपसे बहुत ज़्यादा मतलब जैसे आपको मालूम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लिया या फिर डिस्क का, बाकी हर चीज़ों का, तो इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता है। सिंपली आपसे क्या होगा, डायरेक्ट जो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं आपसे सिर्फ जो है उतना ही पूछा जाएगा। लाइक जैसे अगर मैं बात करता हूँ जो ग्रेविटेशन ऑफ फोर्स होता है, एफ इक्वल टू क्या होता है, G m1m2/r² होता है ना। तो आपसे मान लो G की वैल्यू दे दी, m1 m2 की वैल्यू दे दी, R की वैल्यू दे दी, वहाँ से आपसे फोर्स पूछ लिया कि यहाँ पे फोर्स कितना एक्ट करेगा इन दो बॉडीज़ में। तो ऐसे जो फार्मूला, और जैसे मान लो वर्क डन आपसे पूछ लिया, वर्क का फार्मूला क्या होता है, एफ cos θ होता है ना। तो आपको मान लो थीटा की वैल्यू दे दी, बाकी फोर्स दे दिया, एस की वैल्यू दे दी, तो आपसे ऐसे वर्क डन कैलकुलेट करा सकता है। तो इसी तरह के जो आपको फार्मूले आपको ठीक है अच्छे से हर चैप्टर के एक आप फार्मूला सीट बना लो। हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट मतलब जो बहुत ज़्यादा टफ फार्मूले से मत लिखना, जो सिंपल फार्मूले होते हैं जो मतलब ईजिली आपसे हो जाएँ। तो आप फिर तो एक काम मतलब आप लोग एक करना कि जो उस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं उनकी आप एक शीट बना लो, और उसको जो है आप टाइम पे आप अगर रिवाइज करते रहोगे तो आपके जो आपका 10 to 15% जो पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। बाकी का जो बचता है 85 to 90% वो आपका क्या सा कहाँ से थियरी से वो कवर हो जाएगा। तो देखो अगर अभी तक आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो अभी भी देखो आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम है कि आप जो है सेलेक्ट हो सकते हो। इतना कोई बहुत ज़्यादा जो है टाइम नहीं भी बीत गया है कि आपको बहुत ज़्यादा अभी पैनिक होने की इतनी ज़रूरत नहीं है, आपके पास इतना टाइम है। तो देखो आप अभी अगर 12 में हो तो आपने जो बोर्ड के लिए जो पढ़ाई किया है उसी से आप पढ़ना, कहीं एक्स्ट्रा कोई कोर्स अभी इस टाइम पर मत बाई करना कि आपको बहुत से ऐसे कोचिंग्स वाले होंगे जो आपको ऑफर करेंगे कि हमारा कोर्स ज्वाइन कर लो, हमको सेलेक्ट करवा देंगे ऐसा वैसा। देखो एक चीज़ आपको क्लियर बताऊँ कि कोई भी कोचिंग आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकता है जब तक आपके अंदर खुद जो है वो आग नहीं लगेगी, ठीक है। जब आप खुद चाहोगे कि हाँ मुझे सेलेक्ट होना है तो ही चीज़ें पॉसिबल हो, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। बाकी ना कोई कोचिंग करा सकती है, ना कोई ऐसा टीचर नहीं पैदा हुआ जो आपको गारंटी ले सकता है कि हाँ मैं आपको सेलेक्ट करवा लूँगा, आप मेरा कोर्स बाई कर लो। तो अभी देखो इस टाइम पे बहुत बेचने वाले आपको मिल जाएंगे, ठीक है, कि हमारा कोर्स ले लो, हम क्रैश कोर्स, ये कोर्स, वो कोर्स, वन शॉट वीडियो, इन सब चक्करों में प्लीज़ अभी मैं आपसे बोलूँगा मत पढ़ना। अगर आपने इसके पहले अच्छे से पढ़ाई नहीं किया है, आपको खुद से सेल्फ स्टडी पर जितना आप बिलीव करोगे ना उतना ही जल्दी आपका सिलेक्शन होगा, आप उतने अच्छे नंबर के साथ सेलेक्ट होगे। जब तक आप अपने पे भरोसा नहीं करोगे ना, आपका कोई सिलेक्शन नहीं करवा सकता है। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस ऑलरेडी पड़े हैं कि आप जो है बड़े आराम से एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। मैं खुद जो है यूट्यूब से ही मैंने कोई कोर्स कुछ नहीं बाई किया था, मैं यूट्यूब से ही पढ़ा था। जो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती थी, जैसे कोई भी चीज़ मैं उसको यूट्यूब से देख लिया करता था। तो अभी प्लीज़ कोई कोर्स कहीं से कुछ मत बाई करो, ठीक है। अभी आपके पास इतना टाइम अब नहीं बचा कि आप एक मतलब पूरा बहुत डीप में भी इतना आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप सुपरफिशियल अगर थियोरेटिकली पोर्शन अच्छे से कवर करो उतना ही आपके सिलेक्शन के लिए सफिशिएंट है। अगर आप बहुत अच्छा कॉलेज चाहते हैं तो बाकी के जो मैंने आपको बताया कि जो न्यूमेरिकल्स हैं, बाकी जो थोड़ा और टफ चीज़ें हैं, ठीक है, हर चैप्टर के आप उनको पढ़ना शुरू कर दो अगर आप अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हो। बाकी अगर आप न्यूमेरिकल्स नहीं भी करते हो ना तब भी आप बड़े आराम से सेलेक्ट हो जाओगे। आप अगर 35-38 भी क्वेश्चन सही कर ले जाते हो ना तब भी आपका सिलेक्शन बहुत आराम से हो जाएगा। बट अगर आप चाहते हो कि आप एक अच्छे रैंक के साथ एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में जाओ तो फिर आपको देखो थोड़ा सबसे हट के कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो फिर आपको ज़रूरत है कुछ अच्छा करने की, ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी फिर अच्छे कॉलेज के लिए। ये तो बात हो गई फिजिक्स की, ठीक है। आप खुद से सेल्फ स्टडी करो, कुछ जो समझना है उसको यूट्यूब से देखो, बाकी आप क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए। जब तक आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आप पढ़ लो फिर कल भूल जाओगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ आपको जो है रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका कोई मतलब नहीं निकलने वाला। चाहे आप साल भर आप कितना भी अच्छा क्यों ना पढ़ाई के, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो साल भर खूब अच्छे से पढ़ते हैं बट लास्ट के मोमेंट पे वो गिव अप कर देते हैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं, तो फिर वो सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। और जो लास्ट के मोमेंट में अच्छे से पढ़ाई कर देता है वो सेलेक्ट हो जाता है। तो लोग यही बोलते हैं कि इसने तो यार सही से पढ़ाई नहीं था, कैसे सेलेक्ट हो गया। तो वो सेलेक्ट इसलिए हो गया क्योंकि उसने स्ट्रेटजी को सही से फॉलो किया था।
ठीक है। वो उसने लास्ट के मोमेंट में अच्छे से रिवीजन किया, खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, उससे आप अपने आप को इवैल्यूएट कर पाओगे आपकी तैयारी जो है अभी कहाँ पे है, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। आपसे हम पढ़ लेते हैं तो हमें लगता है सब कुछ आ गया, लेकिन हम क्वेश्चंस करने बैठे हैं हमसे नहीं हो पाता है। वो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते ही नहीं है। एग्जाम में जाके फिर वहाँ पे आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे जब तक आप यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं किए रहोगे अपने घर पे, ठीक है। तो ये तो बात हो गई फिजिक्स की। बाकी सेम चीज़ मैं आपको केमिस्ट्री के लिए बताऊंगा कि आपको, ठीक है, अच्छे से जो थियरी है पढ़नी है, ज़्यादा पोर्शन जो होता है वो थियोरेटिकल आता है। तो सेम चीज़ फिजिक्स जैसे आपको उसमें भी होता है, 85 से 90% जो पोर्शन होता है केमिस्ट्री का थियोरेटिकल होता है, बाकी जो 10 to 15% जो पोर्शन होता है वो न्यूमेरिकल्स का होता है। तो आप अच्छे से थियरी पढ़ो और जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, हर चैप्टर के। फिर फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, ऑर्गेनिक की मान लो नेम रिएक्शंस कुछ आप याद कर लो जो है ना इंपॉर्टेंट है। तो आप इन सब चीज़ों को अच्छे से एक नोट्स बनाओ प्रॉपर। अभी बहुत टाइम है। आप एक्सक्यूज़ के लिए देखो, एक्सक्यूज़ देना चाहते हो तो आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। अगर करना चाहते हो वास्तव में तो आपके पास बहुत अभी टाइम है, ठीक है। तो अगर आप इस केमिस्ट्री का मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, अच्छे से खुद सेल्फ स्टडी करनी है। जो आप 12 का आपका जो इंटरमीडिएट में जो आपने पढ़ा होगा बोर्ड्स के एग्जाम के लिए, या फिर आप अगर कहीं प्रिपरेशन कर रहे हो नीट की या फिर बाकी जिस चीज़ की, तो आप अगर वही फिर से बार बार रिवाइज़ करो। जो आपने नोट्स बनाए हैं साल भर उसी को रिवाइज़ करो। और जो आपके बोर्ड की बुक है आप उसको एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी फॉलो करो, नहीं तो आपके बोर्ड में जो भी बुक चलती है आप उसको फॉलो करो, उतना जो है सफिशिएंट है, ठीक है। ये तो आप थियरी ऐसे कवर कर लोगे। बाकी आप फॉर्मूले का एक शीट बना लो, ठीक है, हर A4 साइज पर लेकर के। नहीं तो मैं आपको एक सैम्पल जो है आपको बता दूंगा कि आप ऐसे फार्मूला शीट तैयार कर लो, हर चैप्टर का जो केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट फार्मूलेस पे लिख लो, और जो कि न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है। तो उस पर केमिस्ट्री में भी जो है डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं। और टेस्ट दो प्रॉपर, ठीक है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो अच्छे से, और टाइम टू टाइम रिवीजन करो। बहुत इंपॉर्टेंट है रिवीजन और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, तो ही आपको फिजिक्स केमिस्ट्री समझ में आएगी। वरना आप भी एक्सक्यूज बाकी लोगों की तरह देते रह जाओगे कि मुझे तो केमिस्ट्री फिजिक्स आती ही नहीं, मेरा सिलेक्शन कहाँ से होगा। तो सिलेक्शन आपका तभी होगा जब आप खुद से मेहनत करोगे, खुद से। अभी देखो, अब बाकी घूमना टहलना सब कुछ, ठीक है, शादी में जाना यहाँ वहाँ सब कुछ अभी अवॉइड करो, ठीक है। बाकी देखो, मैं आपसे एकदम ओपनली कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास भी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, अगर इन सब चीज़ों में पड़े हुए हो, ठीक है, आप तो बिल्कुल अभी इन सब चीज़ों से दूर हो जाओ। बहुत लिमिटेड टाइम है, तो ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि आप वहाँ बिल्कुल वहाँ से सेपरेट हो जाओ। बट आपको अभी थोड़ा उन सब चीज़ों से अपनी पर्सनल लाइफ जो आपकी है उससे, और इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को, अगर जो आपका ड्रीम है उससे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखो। क्योंकि ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं सिर्फ एक आध ऐसे 2% होते हैं जो उनसे उनको डिस्ट्रैक्शन नहीं होता इन सब चीज़ों से। बाकी 99% ऐसे होते हैं जो डिस्ट्रैक्ट होते हैं। ये बात आप मानो या ना मानो, बट रियलिटी देखो यही है, ठीक है। आप डिस्ट्रैक्ट होते हो तो अभी इन सब चीज़ों से थोड़ा अवॉइड करो, ठीक है। स्मार्टफोन हो गया, थोड़ा भी जब कोई रिलेशनशिप में हो तो थोड़ा बहुत, ठीक है। अभी अब जो भी आपका पार्टनर है उसको समझाओ कि अभी आपका देखो पढ़ने का टाइम है, तो आप अच्छे से पढ़ाई करो। बाकी जब आपको कॉलेज मिल जाएगा तो आप बहुत, ठीक है, ईजिली आप बात करो, घूमो टहलो, पार्टी में जाओ, शादी में जाओ, जहाँ भी आपको जाना है जाओ। बट अभी आपका जो मेन काम है पढ़ाई करना है, पढ़ाई पे फोकस करो और बाकी की चीज़ों, ठीक है, अवॉइड करो इन सब चीज़ों को। तो आप ही तभी जाके कुछ आपका अच्छा आगे फ्यूचर होगा। और जब फ्यूचर अच्छा होगा तो आप सब कुछ बढ़िया होगा। अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे, देखो बहुत आज के टाइम पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है पैसा है। पैसा आपके पास तभी होगा जब आप अच्छे से आज मेहनत किए रहोगे, तो ही आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, आपकी अच्छे से पढ़ाई होगी, तो ही आप अच्छे से बहुत आसानी से जॉब पाओगे। अदरवाइज फिर आप इधर उधर ऐसे कहीं से घूमते फिरते रहोगे, कुछ नहीं मतलब निकलने वाला है। ऐसे बहुत लोग भरे पड़े हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई केमिस्ट्री की। अब बात करता हूँ फिजिक्स की, सॉरी बायोलॉजी की। तो बायो देखो, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एक लाइन बोलूँगा, आप एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी छोड़ के कुछ मत पढ़ो, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। टेस्ट सीरीज आप में से उसको ज्वाइन करो, उससे वहाँ से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और आप रिवीजन करो बार बार, ठीक है। बाकी इसमें आपको कोई नोट्स या कुछ मत बनाओ, इतना कोई बायो इतना टफ नहीं आता है। बस जो आप हाईलाइट करते जाना, जहाँ जो भी चाहे एनसीईआरटी से पढ़े हुआ, फिर जो आपकी बोर्ड की बुक है उसको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके हाईलाइट करते चलो, ताकि जब आप लास्ट मोमेंट पर रिवीजन करने जाओ तो आपको पूरा ना पढ़ना पड़े चैप्टर। बस जो हाईलाइटेड पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट है उस चैप्टर की चीज़ें, वो आप अच्छे से पढ़ ले जाओ, ठीक है। तो ये तो बात हो गई बायो की। एनसीईआरटी से फॉलो करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और रिवीजन करो। ये तो बात हो गई फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की। अब बात करता हूँ नर्सिंग एप्टीट्यूड की। तो देखो, नर्सिंग एप्टीट्यूड में जो आता है, बेसिकली अगर मैं आपको सिंपली बताऊँ तो आपका बेसिक नॉलेज चेक करना चाहता है कि नर्सिंग के बारे में आपको कितना पता है। और जो नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते हैं ना, उससे लगभग बायो से मिलते जुलते क्वेश्चंस होते हैं। और अभी मैं आपको चैनल पर अपने करा रहा हूँ नर्सिंग एप्टीट्यूड, तो मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि आप मेरा ही नहीं, जितने भी
नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन से यूट्यूब पे पढ़े हैं उतना आप देख लो, आपके लिए सफिशिएंट है। रोज़ आप एक लेक्चर देखो, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक वीडियो रोज़ देखो और उसके क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लो, उसको फिर टाइम पे आप रिवाइज जो है करते रहो। और आप अगर कोई आपके पास बुक है तो वहाँ से जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, तो आपके लिए जो है नर्सिंग एप्टीट्यूड बहुत आराम से हो जाएगा। बहुत देखो स्कोरिंग ये सब्जेक्ट होता है, आपकी रैंक जो बनती है ना यहीं से बनना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको अच्छा करना है, एक अच्छी रैंक के साथ आपको अच्छे कॉलेज जाना है, तो नर्सिंग एप्टीट्यूड को बिल्कुल अवॉइड मत करना। और बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, सिर्फ बायो ही समझो कि आपसे, मैं आपको सही चीज़ बताऊं तो बायो ही आपसे पूछी जाती है। इसमें थोड़ा बहुत जो पोर्शन होता है वो नर्सिंग का होता है, बट उतना अगर आप क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस किए रहोगे ना, अभी जो मैं बता रहा हूँ वो भी क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके लिए कोई आपको बुक अलग से परचेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। थियरी बुक कहीं से मत पढ़ो, जितना यूट्यूब पे कंटेंट पड़ा है नर्सिंग एप्टीट्यूड का वो सफिशिएंट है। चाहे वो मेरा चैनल से आप पढ़ो, चाहे जहाँ से पढ़ो, आपको जहाँ से मिले आप वहाँ से पढ़ो, ठीक है। लेकिन सिर्फ वीडियोस देखो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। किसके लिए? नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए। अब इसके बाद बात करता हूँ इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश के लिए देखो, आपको सिर्फ जो है आपके जो आपने 12 में जो ग्रामर पढ़ी होगी इंग्लिश के लिए, ग्रामर आपके लिए सफिशिएंट है। लाइक आपके सिनोनिम्स पढ़ लो, एंटोनिम्स पढ़ लो, और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ लो। तो ये जो ग्रामर का पूरा पोर्शन होता है इंटरमीडिएट लेवल का, आप अगर इतना पढ़ लेते हो तो आपके लिए सफिशिएंट है। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे इंग्लिश के वीडियोस पड़े हुए हैं जहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस लोगों ने आपको कराई है, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो इंग्लिश के लिए। और ग्रामर की बुक ले लो, दूषण की बुक है ना, काफ़ी अच्छी होती है इस ग्रामर के लिए, तो उतना जो है आपके लिए सफिशिएंट है अगर आप वहाँ से पढ़ते हो। बाकी आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, बुक ले लो, या तो फिर ठीक है। बाकी और टेस्ट सीरीज तो आप ज्वाइन अगर करोगे तो वहाँ से आपको जो है पूरा उतना सफिशिएंट आपको जो मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा मैं वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज में, कि आपके लिए उतना सफिशिएंट रहेगा एग्जाम के लिए। बाकी आप लोग जो है ग्रामर अच्छे से पढ़ाई करो, ग्रामर ठीक है पढ़ो, उसको रोज़ एक टॉपिक उठाओ। लाइक जैसे आज आपने मान लो एक्टिव वॉइस पढ़ लिया, कल पैसिव वॉइस पढ़ लो, कुछ है एरर्स पढ़ लो, स्पेलिंग मिस्टेक्स पढ़ लो, ठीक है, और पैसेज वाले क्वेश्चंस कर लो। तो उतना अगर आप कर लोगे तो इंग्लिश के लिए आपके पास सफिशिएंट है। इंग्लिश का भी देखो पोर्शन 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका भी पोर्शन होता है। अगर आप अच्छी रैंक चाहते हो, एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हो, तो आपको इंग्लिश भी जो है काफ़ी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, तो ही आपका सिलेक्शन ठीक है यहाँ पे होने वाला है। और देखो रोज़ कंपटीशन का लेवल जो है बढ़ता चला जा रहा है, तो अगर आप चाहते हो कि आप एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिले, और इस टाइम पे देखो फाइट अभी जब हर साल देखो जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट का काउंट है वो बढ़ता चला जा रहा है। लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज बढ़ रहे हैं, तो क्या मतलब कट ऑफ लो जाएगी? तो कट ऑफ देखो कहाँ से लो जाएगी, जब इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। मान लो 200 सीट बढ़ रही है, बट 20,000 बच्चे हर साल मान लो बढ़ रहे हैं, तो कहाँ से कट ऑफ बताओ? बल्कि बढ़ ही जाएगी, कौन कहे कम जाने को, कट ऑफ जो ज़्यादा चली जाएगी, क्योंकि 200 सीट बढ़ रहा है आपका और 20,000 25,000 30,000 बच्चे बढ़ जा रहे हैं, तो उतना तो कवर सब कुछ बराबर हो जा रहा है। जितना आपका बढ़ा नहीं उतना यहाँ पे स्टूडेंट का काउंट्स बढ़ गया। तो कंपटीशन का लेवल जो है देखो बहुत टफ होने वाला है, इसलिए अभी अच्छे से हर चीज़ छोड़ छाड़ के पढ़ाई पे लग जाओ, और अच्छे से एक डिसिप्लिन वे में रह करके, नहीं कि आज 1 घंटा पढ़ा आज ठीक है तो कल पढ़ा ही नहीं। आज आपने ठीक है आप आज बहुत मोटिवेट हो गए हो इस वीडियो को देखने के बाद, फिर आज 6 घंटा आप आपने पढ़ा, कल आपने पढ़ा ही नहीं, या फिर आपने पढ़ा तो आधा 1 घंटा पढ़ा। तो ऐसे नहीं, एक डिसिप्लिन वे में रह के पढ़ो, रोज़ 3 घंटा 4 घंटा ही पढ़ो, लेकिन बैठो पढ़ने के लिए, उतना 4 घंटा अपनी पढ़ाई को दो। अच्छे से एक डिसिप्लिन वे में रह के सीरियस होके पढ़ाई करो, तो ही कुछ बात बनने वाली है, तभी आपका सिलेक्शन होने वाला। अदरवाइज इतने सारे पढ़ने वाले आ गए ना, आपको खाली लग रहा है कि आप नहीं पढ़ रहे हो तो सब नहीं पढ़ रहे हैं। कोई नहीं, आप नहीं पढ़ रहे हो ना, अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो कहीं कोई उस टाइम पे बैठ के पढ़ रहा है जो सीरियस होकर पढ़ाई कर रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वो दिखाने के लिए पढ़ रहा है। तो कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है, बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है, इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो। और अभी बाकी फालतू की चीज़ों पे ध्यान मत दो कि सीट बढ़ रही है, मेडिकल कॉलेज बढ़ रहे हैं, क्या आप अपनी एक सीट को ध्यान रखो, मुझे एक सीट लेनी है बस, ठीक है। बाकी आपको कोई नहीं मतलब है कि इतना 1 लाख बच्चे बैठ रहे हैं कि 1.5 लाख बच्चे एग्जाम दे। तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के सपोर्ट में जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।